हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त और जबरदस्त कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के शुरू में हम दो अच्छे दोस्त येवॉन और किमवू को देखते हैं। किमवू पूछता है कि तुम्हारी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं तो तुम उनका खर्च कैसे निकालते हो। येवॉन कहता है कि मैं अपनी सारी पॉकेट मनी उन पर खर्च करता हूँ और मैं अपना पुराना सामान भी बेचता रहता हूँ। ये सुनकर किमवू को याद आता है कि उसने भी अपना कैमरा बेचने जाना था। नेक्स्ट सीन में किमवू कैमरा खरीदने वाले का वेट कर रहा होता है। तभी उसे सामने से एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है और वो लड़की ही कैमरा खरीदने आई होती है। वो लड़की तो कैमरा लेकर चली जाती है, लेकिन किमवू को उससे पहली नजर का प्यार हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में उसे खोया खोया देखकर जब येवॉन उसका हाल पूछता है तो वो कहता है कि मुझे पहली नजर में किसी से प्यार हो गया है। येवॉन पूछता है कि क्या तुम्हें कल कैमरा खरीदने वाली से प्यार हो गया है, मुझे भी उसके बारे में बताओ। किमवू कहता है कि उस लड़की ने हमारे स्कूल की ड्रेस पहनी थी। येवॉन कहता है कि स्कूल की सारी सुंदर लड़कियों के बारे में तो मैं जानता हूँ। किमजू उसे आगे बताता है कि उस लड़की ने पोनीटेल बनाई थी। उसकी हाइट 5.5 फुट थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने लड़कों के जैसे कपड़े पहने हुए थे। ये सुनकर येवॉन चौंकते हुए कहता है कि कहीं ये वो तो नहीं। और तभी वो लड़की येवॉन को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और एक दूसरे को वहाँ देखकर वो लड़की और किमवू दोनों चौंक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किमवू बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर कहता है तो मैं पहली नजर में एक लड़के के प्यार में पड़ गया। असल में उस कैमरा खरीदने वाले का नाम सेजिन होता है और वो एक लड़का होता है। येवॉन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ये इतना सुंदर है कि स्कूल के बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ इसके पीछे पागल हैं, लेकिन ये एक अच्छा लड़का है। ये थोड़ा सा रूड है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिर येवॉन सेजिन से मस्ती लेते हुए उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। बदले में सेजिन उसके एक पंच मारता है। फिर सेजिन किमवू से उसके कैमरे के बारे में पूछता है तो किमवू उसे कैमरे के फंक्शन समझाता है और इस तरह से वो तीनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ दिन बाद स्कूल जाते हुए किमवू सेजिन से बाल कटवाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हर रोज तुम्हें देखने के बाद भी मैं चौंक जाता हूँ। सेजिन कहता है कि मैं एक फीमेल आउटफिट कंपनी के लिए मॉडलिंग करता हूँ, तो मैं अपने बाल नहीं कटवा सकता हूँ। किमवू पूछता है कि क्या तुम लड़कियों के कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हो। सेजिन हाँ कहता है। ये सुनकर किमवू कहता है कि एक बार के लिए तो मेरा मन भी तुम्हें उन कपड़ों में देखने का हो गया था। सेजिन कहता है कि तुम चाहो तो कंपनी की साइट पर जाकर मेरी फोटोज देख सकते हो। वो कहता है कि मैं उन्हें कभी नहीं देखूंगा, वरना मैं तुम्हें लेकर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा। तभी येवॉन भी वहाँ आ जाता है और हमेशा की तरह वो सेजिन से मस्ती करने लगता है और हमेशा की तरह ही वो सेजिन से पंच भी खाता है। इसके बाद सेजिन और किमवू स्नैक्स खाने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सेजिन और सैमचुन को बातें करते हुए देखते हैं। सेजिन उससे पूछता है कि अगर कोई तुम्हें कन्फेस करना चाहे तो उसे कैसे करना चाहिए। सैमचुन कहती है कि वैसे तो आजकल लोग मैसेज करके कन्फेस करते हैं, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है और फेस टू फेस किसी को मना करना भी थोड़ा बुरा लगेगा। इससे अच्छा तो कोई लेटर लिखकर कन्फेस करे। ये सुनकर सेजिन उसे थैंक्स कहकर चला जाता है। सैमचुन सोचती है कि सेजिन उसे कन्फेस करना चाहता है। वैसे सैमचुन उसे पसंद करती है। नेक्स्ट डे सेजिन उसे एक लेटर देता है। लेटर पाकर सैमचुन बहुत खुश होती है। सेजिन कहता है कि ये मुझे जीहुन ने तुम्हें देने के लिए कहा था। तुमने कहा था कि तुम्हें लेटर से कन्फेस होना ज्यादा पसंद है। फिर वो सैमचुन से उसका जवाब मांगता है। सैमचुन कहती है कि तुम उसे कह देना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। फिर वो सेजिन से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई कन्फेस करना चाहे तो उसे कैसे करना चाहिए। वो कहता है कि मैं तो फेस टू फेस कन्फेस होना ज्यादा पसंद करूँगा। अगर सामने वाला मुझे कन्फेस करते हुए हक करेगा तो और भी अच्छा रहेगा। सैमचुन पूछती है कि क्या इससे तुम चौंकोगे नहीं। वो कहता है कि अगर मैं भी उसे पसंद करूँगा तो उसके ऐसा करने से मुझे अच्छा ही लगेगा। फिर वो सैमचुन से पूछता है कि क्या तुम किसी को कन्फेस नहीं करोगी। मुझे तो लगता है कि कोई भी लड़का तुम्हें मना नहीं करेगा। ये सुनकर सैमचुन खुश हो जाती है और जब सेजिन जाने लगता है तो सैमचुन भागकर उसे पीछे से हक करती है और कहती है कि मैं बहुत पहले से तुम्हें लाइक करती हूँ। सेजिन कहता है कि मैं भी तुम्हें पहले से लाइक करता हूँ और ऐसा कहकर वो सैमचुन को हक करता है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन ये सब सैमचुन इमेजिन कर रही होती है। उसे अपने लिए बुरा लग रहा होता है। इसके बाद सेजिन अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि मैं अपने फ्रेंड का लेटर देने गया था। येवॉन पूछता है कि आखिर अभी तक तुम्हें किसी ने कन्फेस क्यों नहीं किया। सेजिन किमवू से पूछता है कि क्या तुम्हें भी अभी तक किसी ने कन्फेस नहीं किया है। किमवू हाँ कहता है।
सेजिन कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। किमवू कहता है कि तुमने भी तो किसी को डेट नहीं किया है, मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लगता है। सेजिन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। किमवू कहता है कि मुझे भी लड़कियां पसंद नहीं है। सेजिन कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। ये सुनकर वो कहता है कि तब मैं तुम्हारे धोखे में आ गया था। सेजिन उसे छेड़ते हुए कहता है कि अगर तुम अभी मुझे कन्फेस करो तो मैं तुम्हें हाँ कह दूंगा। ये सुनकर किमवू लड़कियों की तरह शर्माते हुए कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। बाकी दोनों भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर वो लोग बेसबॉल खेलते हैं। सेजिन शॉट मारता है और बॉल सीधा जाकर किमवू के सिर में लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो सेजिन की गोद में लेटा होता है। सेजिन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि बॉल लगने से तुम बेहोश हो गए थे। किमवू कहता है कि कोई बात नहीं, कौन सा तुमने जानबूझकर मुझे बॉल मारी। सेजिन कहता है कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच में बॉल लग जाएगी। वो कहता है कि क्या तुम निशाना लगाने की तैयारी कर रहे थे। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहता है कि मैं फिलहाल तो किसी को पसंद नहीं करता हूँ। सेजिन कहता है कि मैं करता हूँ। किमवू के पूछने पर वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो फिर से लड़कियों की तरह गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा मजाक मत बनाया करो। बाद में जाते हुए वो सोचता है कि सेजिन के साथ अकेले रहने में हमारे बीच दूरियां बढ़ती रहती हैं, क्योंकि उसके साथ अकेले रहने में मुझे ऑकवर्ड लगता है। लेकिन पहले जो उसने कहा था वो मुझे मजाक तो नहीं लग रहा था, मैं उसे पहले दिन से ही पसंद करने लगा था। फिर वो सेजिन का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के हो या फिर कोई एलियन, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सेजिन कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर किमवू कहता है कि आगे जो भी होगा देखा जाएगा, और ऐसा कहकर वो उसे गले लगा लेता है। बाद में सेजिन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था, असल में मैं लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ। ये सुनकर किमवू चौंक जाता है। सेजिन कहती है कि शुरू में तो मैंने ऐसे ही तुम्हारे साथ मस्ती में ये सब किया था, लेकिन बाद में मुझे तुम्हें सच बताने का टाइम ही नहीं मिला। किमवू कहता है कि तुम ऐसी यूनिफॉर्म क्यों पहनती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसी यूनिफॉर्म पहनना पसंद है। ये सुनकर किमवू हंसने लगता है। सेजिन पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ तो अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। किमवू कहता है कि ऐसा नहीं है, और इस तरह 6 साल बीत जाते हैं। किमवू अपनी आर्मी की सर्विस से वापस आता है। सेजिन कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जॉब करने लगती है। किमवू वापस आकर उसे हक करता है। सेजिन उससे पूछती है कि अब तुमने आगे क्या करने की सोची है। वो कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा और अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। इसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन वो लगातार 3 साल तक फेल होता रहता है। फिर जब वो सेजिन से मिलता है तो वो उसकी जॉब के बारे में पूछता है। सेजिन कहती है कि मेरी जॉब अच्छी चल रही है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है। किमवू मना करता है। वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई करना बंद कर रहा हूँ, मुझे तुमसे पैसे लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अब पैसे कमाना शुरू कर देना चाहिए। सेजिन कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए 5 से 6 साल लग जाते हैं। किमवू कहता है कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए एक कंपनी में जॉब अरेंज की है। वो कंपनी ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी कंपनी है। सेजिन सैड होते हुए कहती है तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारे 3 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। किमवू को भी बुरा फील होता है और इसी तरह एक और साल बीत जाता है। इसके बाद किमवू सेजिन के घर शादी की बात करने जाता है। सेजिन के फादर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास घर है, तुम क्या जॉब करते हो। वो कहता है कि मेरे पास घर नहीं है और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन सेजिन से शादी करते ही मैं लोन लेकर घर ले लूँगा। सेजिन के फादर कहते हैं कि हमारी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वरना मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता। मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम हमेशा मेरी बेटी को खुश रखना चाहते हो। ये सुनकर किमवू खुश हो जाता है, लेकिन तभी सेजिन के फादर कहते हैं कि एक चीज और है जिससे प्यार कभी नहीं जीत सकता, और वो है गरीबी। अगर शादी के बाद तुम लोन लेकर घर लोगे तो तुम दोनों पूरी जिंदगी उस घर का लोन चुकाते रह जाओगे। क्या फिर तुम दोनों खुश रह पाओगे? क्या तुम सेजिन को ऐसे दुखी देख पाओगे? किमवू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होता है। बाद में वापस जाते टाइम सेजिन उसे कहती है कि तुम मेरे फादर की बातों पर ध्यान मत देना, उन्होंने ये सब हमारी भलाई के लिए कहा था। किमवू मन ही मन में सोचता है कि सेजिन बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर मैं नहीं होता तो शायद उसकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा लड़का होता। ये सोचकर वो सेजिन से कहता है कि हमें अपने रिलेशनशिप से कुछ टाइम का ब्रेक ले लेना चाहिए।
वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि मेरे फादर की बातों पर ध्यान मत दो। किमवू कहता है कि हम दोनों हमेशा ही साथ में रहे हैं। मेरे आर्मी ट्रेनिंग के टाइम भी तुम मुझसे मिलने आती थी, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम एक दूसरे से दूर रहना हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। वो पूछती है कि कहीं तुम मुझसे ब्रेकअप करने की तो नहीं सोच रहे हो। वो मना करता है। वो मन में सोचता है कि मैं कभी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद सेजिन उसे एक लॉटरी का टिकट देकर कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे सपने में आकर ये नंबर बताया था। मैंने पहली बार लॉटरी खरीदी है। किमवू की मदर बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। वो उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद वो दोनों कुछ टाइम तक अलग रहते हैं। किमवू अलग अलग तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तभी वो रेडियो में लॉटरी का नंबर सुनता है और वो लॉटरी जीत जाता है। वो उन पैसों से घर खरीदता है और सेजिन से शादी कर रहा होता है। सेजिन शादी की ड्रेस में बहुत सुंदर लगती है। किमवू बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे सांप काट लेता है। वो घबराकर चिल्लाने लगता है और तभी अचानक से वो उठ जाता है। वो सेजिन और येवॉन के बीच में बैठा होता है। वो पूछता है कि क्या हुआ था। वो दोनों कहते हैं कि बॉल लगने की वजह से तुम बेहोश हो गए थे। वो पूछता है कि मैं कितनी देर तक बेहोश था। येवॉन कहता है कि तुम 20 मिनट से बेहोश थे। किमवू सेजिन से पूछता है कि फिर हमारी शादी का क्या हुआ। वो कहता है कि तुम ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। येवॉन कहता है कि कहीं तुमने ये सपना तो नहीं देखा कि सेजिन एक लड़की है और तुम दोनों डेट कर रहे हो। तुमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और तुम फेल हो गए। फिर जब तुम सेजिन के घर शादी की बात करने गए तो उसके घर वालों ने तुम्हारी गरीबी की वजह से शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद तुमने लॉटरी जीती और जब तुम्हारी शादी होने वाली थी तो अचानक से कहीं से एक सांप ने आकर तुम्हें काट लिया और तुम नींद से उठ गए। किमवू कहता है कि हाँ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। फिर किमवू सेजिन से पूछता है कि तुम सच में एक लड़की हो ना, और तुम ये सब मेरा मजाक बनाने के लिए कर रही थी। सेजिन कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। किमवू दुखी होते हुए कहता है कि 4 साल कॉलेज के, 2 साल आर्मी के और 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के, क्या ये सब एक सपना था? और मेरी लॉटरी के पैसे। फिर वो रोती हुई टोन में सेजिन का नाम लेता है। सेजिन कहता है कि ऐसी अजीब टोन में मेरा नाम मत लो। उसे ऐसे डिप्रेस देखकर वो कहता है कि बॉल लगने की वजह से ये मनबुद्धि हो गया है। इसके बाद सेजिन और येवॉन वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर जब येवॉन किमवू को देखता है तो अभी भी वो डिप्रेस बैठा होता है। आगे हम देखते हैं कि किमवू अपने फोन में लगा होता है। सेजिन पूछता है कि तुम किससे इतनी बातों में लगे हो। येवॉन उसे बताता है कि इसने ऑनलाइन एक गर्लफ्रेंड बनाई है और आजकल ये उसी के साथ बिजी रहता है। वैसे ये उससे कभी मिला नहीं है। किमवू कहता है कि वो मेरी जस्ट फ्रेंड है। सेजिन कहता है कि तुम उससे कब से बात कर रहे हो। किमवू कहता है कि मैं उससे 3 महीनों से बात कर रहा हूँ और वो बहुत सुंदर है। ऐसा कहकर वो उन्हें उसकी फोटो दिखाता है। सेजिन पूछता है कि तुम उससे कब मिल रहे हो। किमवू कहता है कि वो तो मुझसे इस फ्राइडे मिलना चाहती है, लेकिन अपना इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में मैंने अपनी जगह सेजिन की फोटो उसे दिखाई थी। ये सुनकर सेजिन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। किमवू कहता है कि तब मेरा उससे मिलने का कोई प्लान नहीं था। सेजिन कहता है कि तुम उसे सच बता दो। किमवू उससे अपनी मदद करने के लिए कहता है। येवॉन कहता है कि तुम यही चाहते हो ना कि सेजिन तुम्हारी जगह उससे मिलने जाए। किमवू खुश होकर हाँ कहता है। ये सुनकर सेजिन फिर से उसका कॉलर पकड़ लेता है। किमवू उसे कहता है कि बदले में मैं तुम्हें 3 महीने के लिए अपना गेम कार्ड दूंगा। ये सुनकर सेजिन खुशी खुशी उसकी जगह जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को किमवू उसे बताता है कि उस लड़की का नाम हेजिन है और हम लोग ज्यादातर कोरियन ड्रामा के बारे में बात करते हैं। फिर किमवू उसे अपना फोन देकर कहता है कि बस आज के लिए उसके साथ एक अच्छे दिन की मेमोरी बना लो। मैं चाहता हूँ कि बाद में वो मुझे एक अच्छे इंसान के तौर पर याद रखे। ये सुनकर सेजिन कहता है कि तुम बहुत ही अजीब हो। येवॉन किमवू से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ ब्रो। फिर किमवू सेजिन से कहता है कि जैसे ही तुम्हें उससे बात करने में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हेजिन वहाँ आती है। वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं और साइड से दोनों बॉयज छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो दोनों कैफे में जाते हैं। कैफे में भी दोनों बॉयज सेजिन के पास ही बैठे होते हैं। हेजिन जब सेजिन से उसकी फेवरेट कोरियन सीरीज के बारे में पूछती है तो सेजिन फंस जाता है। तभी पीछे से किमवू उसे व्हाट्सएप पर जवाब भेज देता है और सेजिन मैसेज पढ़कर जवाब दे देता है। हेजिन कहती है कि पहले तुम्हारी फोटो देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये तुम हो। मैंने सोचा था कि तुम कोई मॉडल हो।
सेजिन कहता है कि मैं एक मॉडल ही तो हूँ। फिर वो बात बदलते हुए उसे थैंक्स कहता है। हेजिन कहती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। हेजिन अपने बालों में हाथ लगाते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम नॉर्मल रहो। जब सेजिन इस बात का मतलब पूछता है तो वो कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। फिर सेजिन अचानक से पूछता है कि क्या तुम किम्वू को डेट करना चाहती हो। ये सुनकर पीछे किम्वू के मुंह से सारा मिल्क शेक बाहर आ जाता है। हेजिन कहती है कि अगर तुम ऐसे अचानक से ये सवाल पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी। सेजिन कहता है कि अगर तुम हाँ बोलो तो किम्वू को बहुत अच्छा लगेगा। हेजिन कहती है कि शायद तुम्हें अपना नाम लेकर बातें करना बहुत पसंद है। पीछे से किम्वू चिल्लाकर येवॉन से कहता है कि सेजिन अब बाहर जाना चाहता है। ऐसा कहकर वो सेजिन को बाहर जाने का इशारा कर रहा होता है। वो दोनों मिलकर ये बात जोर जोर से बोलकर सेजिन के सामने से जाते हैं। सेजिन को फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो किम्वू उसे मैसेज कर सब समझाता है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाकर हेजिन कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि पहली बार मिलने के बाद इतनी जल्दी हम क्लोज हो जाएंगे। सेजिन कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी हेजिन फिर से अपने कानों को हाथ लगाती है और कहती है आई होप कि हम लोग आगे भी ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे। इसके बाद हेजिन उसे एक लेटर देकर चली जाती है। सेजिन अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ वो लेटर पढ़ता है। अब नेक्स्ट सीन हम 3 दिन पहले का देखते हैं। सेजिन की फोटो देखकर एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है। हेजिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस चश्मे वाली लड़की का नाम हेजिन है और इस दूसरी लड़की का नाम ह्यूंजी है। हेजिन फिर भी श्योर नहीं होती। उसे डर रहता है कि अगर किम्वू को उसका चेहरा पसंद नहीं आया तो क्या होगा। ह्यूंजी उसे कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये सुनकर हेजिन खुश हो जाती है। फिर वो ह्यूंजी को अपनी जगह किम्वू से मिलने जाने के लिए कहती है। ह्यूंजी के पूछने पर वो कहती है कि मैंने अपनी जगह तुम्हारी फोटो किम्वू को भेज दी थी। वो कहती है कि किम्वू को तुम्हारी फोटो बहुत पसंद आई थी और उसने कहा था कि उसका सपना तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की को डेट करने का था। ह्यूंजी कहती है कि मेरे एक बार उससे मिलने से क्या होगा। हेजिन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट मुलाकात को हमेशा एक अच्छी मेमोरी के रूप में याद रखे। ये सुनकर ह्यूंजी मान जाती है, लेकिन वो हेजिन के सामने एक कंडीशन रखती है कि डेट खत्म होने के बाद मैं उसे सब सच बता दूंगी। उसे एंड तक ऐसे धोखे में रखना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर हेजिन कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तीनों बॉयज लेटर पढ़ते हैं। लेटर में हेजिन ने लिखा होता है कि आज की सुंदर लड़की से मिलकर तुम्हें कैसा लगा। शायद तुम ये पढ़कर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। असल में जो तुमसे मिली थी वो मेरी फ्रेंड ह्यूंजी थी। वो मेरी सबसे सुंदर फ्रेंड है। मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। हम देखते हैं कि जब ह्यूंजी कैफे में अपने कानों में हाथ लगा रही थी तो उस टाइम वो एयरपोर्ट्स के थ्रू हेजिन से बात कर रही थी। हेजिन उसे बता रही थी कि उसे आगे क्या बोलना है। आगे वो कहती है कि मैं सच में तुमसे मिलने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और सच में मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं अपने लुक्स को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम मुझे ब्लॉक कर दोगे। तभी हमने देखा था कि ह्यूंजी ने बीच में कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम नॉर्मल रहो। क्या तुम ह्यूंजी से मिलने के बाद भी मुझे अपना फ्रेंड मानोगे? मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। ये पढ़ने के बाद किम्वू हेजिन को ढूंढने जाता है। सेजिन येवॉन से कहता है कि किम्वू कभी उससे मिला नहीं और न ही कभी उसने उसका फेस देखा। क्या फिर भी वो हेजिन को पसंद कर सकता है? येवॉन कहता है कि ये पॉसिबल है। कई बार हमारा दिल और दिमाग छोटी छोटी बेतुकी सी बातों को भी पसंद करने लगता है। सेजिन कहता है कि ये सब बातें मेरी समझ से परे हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। किम्वू उसके बाद हेजिन को कांटेक्ट नहीं करता है और फिर एक दिन अचानक से दोनों एक पुल पर आमने सामने होते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वो बस एक दूसरे के पास से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि तीनों बॉयज एक साथ मूवी देखने जाने का प्लान बनाते हैं। तभी सोल्बी वहाँ आती है और सेजिन को अपने साथ मूवी चलने के लिए कहती है। किम्वू कहता है कि ये हमारे साथ मूवी जा रहा है। सोल्बी कहती है कि इन बदबूदार गोरिल्ला के साथ जाने से अच्छा तो तुम मेरी जैसी क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की के साथ जाओ। ये सुनकर वो तीनों बॉयज उसे अजीब तरह से देखते हैं। फिर किम्वू और सोल्बी आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद जब सोल्बी को पता चलता है कि वो लोग कौन सी मूवी जा रहे हैं तो वो सेजिन के कान में उस मूवी की कहानी बता देती है। कहानी सुनकर सेजिन मूवी जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। किम्वू को सोल्बी पर बहुत गुस्सा आता है।
सोल्वी कहती है कि तुम सेजिन से क्यों चिपक रहे हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? मैं तो इसे बहुत पसंद करती हूँ। किमवू कहता है कि तुम क्या फालतू की बकवास कर रही हो? मैं भी उसे पसंद करता हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड। सोल्वी कहती है कि मैं तो इससे प्यार करती हूँ। किमवू कहता है कि मेरी तो इससे शादी तक हो गई थी। सोल्वी कहती है कि वो सब तो तुम्हारा ख्याली प्लाव था। उन दोनों को लड़ता देखकर सेजिन कहता है कि तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहो, मैं जा रहा हूँ। उसके पीछे पीछे वो दोनों भी जाते हैं। येवॉन कहता है कि ये लोग इतने कंफ्यूज क्यों है। फिर सब बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं। सेजिन मिल्क पी रहा होता है। सोल्वी के मांगने पर वो उसे मिल्क दे देता है। सोल्वी किमवू को चिढ़ाते हुए सेजिन का जूठा पीने लगती है। किमवू भी उससे पीने के लिए मिल्क मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। किमवू कहता है कि ये तो सेजिन का है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सोल्वी कहती है कि अगर तुमने ये पिया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी इनडायरेक्ट किस हो गई है। इस सोच से ही मुझे नफरत है। इसके बाद वो सेजिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ में लिखा है कि सेजिन अपने से बड़े हाथ वाले के साथ खुश नहीं रहेगा। किमवू कहता है कि तुम इतनी ज्यादा गप क्यों फेंक रही हो? सोल्वी उसे इग्नोर करके सेजिन से अपने हाथ से उसका हाथ नापने के लिए कहती है और फिर बड़ी खुश होकर कहती है कि देखो हमारी हथेली बिल्कुल सेम टू सेम है। ये देखकर किमवू भी सेजिन से हाथ नापने के लिए कहता है, लेकिन किमवू की हथेली सेजिन से काफी बड़ी होती है। सोल्वी ये देखकर बहुत हंसती है और कहती है कि तुम्हारा हाथ तो गोरिल्ला जैसा है। फिर वो सेजिन के कंधे पर सिर रखकर थकी होने का नाटक करती है। किमवू कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही चालाक लोमड़ी है। ये सुनकर येवॉन कहता है कि यहाँ एक लड़की और 2 लड़के हैं। मुझे चालाक लोमड़ी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फिट होता नहीं दिख रहा है। फिर सोल्वी सेजिन से कहती है कि मैंने हमारी मूवी टिकट बुक कर दी है। ये सुनकर किमवू सेजिन से चिढ़ जाता है। सेजिन कहता है कि मैंने तुम्हें टिकट कैंसिल करने के लिए कहा तो था। किमवू कहता है कि तुमने हमारे साथ जाने का प्लान बनाया था। सेजिन उसे सॉरी कहता है। किमवू कहता है कि क्या तुम्हारे सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसे मनाने सेजिन भी उसके पीछे पीछे जाता है और सोल्वी सेजिन के पीछे चली जाती है। लास्ट में येवॉन कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोल्वी कुछ ढूंढ रही होती है। किमवू पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? वो उसे पहचान नहीं पाती। किमवू उसे अपना नाम बताकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है कि मेरे कॉन्टेक्ट लेंस यहाँ पर गिर गए हैं। किमवू पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर उनसे खेल रही थी? वो कहती है कि मेरी आँख में कुछ चला गया था और आँख साफ करते टाइम वो कहीं गिर गए। वो पूछता है कि अगर वो गिर गया है तो वैसे भी वो गंदा हो गया होगा, तुम दूसरी आँख से क्यों नहीं देख रही हो? सोल्वी कहती है कि लेंस साफ करते हुए मेरा लेंस केस पलट गया था तो मेरे दोनों लेंस गिर गए। वो पूछता है कि अब तुम उन्हें कैसे ढूंढोगी? सोल्वी कहती है कि तुम मेरा दिमाग चाटना बंद करो। फिर किमवू भी उसके साथ लेंस ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में उसे लेंस मिल जाता है। ये सुनकर सोल्वी खुश हो जाती है। वो कहता है कि शायद ये खराब हो गया है। सोल्वी उससे वो लेंस लेकर पानी से धोने लगती है। वो उससे लेंस लेकर उसे लेंस केस में रख देता है और कहता है कि मुझे लेंस के बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसे पहना तो तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। वो पूछती है कि तुम्हें इस बात की इतनी टेंशन क्यों हो रही है? किमवू कहता है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम सच में दिमाग से खिसकी हुई हो। फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही थी? सोल्वी कहती है कि मैं घर जा रही थी। वो उसका सामान पैक करके कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और ऐसा कहकर वो उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। सोल्वी कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ेगा? वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो। फिर वो अपनी स्वेटर की बाह आगे निकालकर सोल्वी को पकड़ा देता है। इसके बाद रास्ते में सोल्वी उससे कहती है कि ये कौन सा रास्ता है? किमवू कहता है कि ये एक शॉर्टकट है। रास्ते में एक बहुत मस्त व्यू पड़ता है। वो कहती है कि भला मैं वो व्यू कैसे देखूंगी? फिर एक जगह रुककर किमवू वहाँ पर अपना कैमरा सेट करता है और सोल्वी को देखने के लिए कहता है। वो व्यू सच में बहुत सुंदर होता है। सोल्वी पूछती है कि मैं इसे कैसे देख पा रही हूँ? वो कहता है कि मैंने कैमरे का लेंस एडजस्ट कर दिया है। वैसे क्या तुम्हें इस जगह के बारे में नहीं पता था? सोल्वी कहती है कि मैं कुछ टाइम पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। फिर जब किमवू उसे घर के पास छोड़कर जाने लगता है तो वो थोड़ा शर्माते हुए उसे थैंक्स कहती है। किमवू भी उसे योर वेलकम कहकर चला जाता है। सोल्वी को वो थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगता है। नेक्स्ट डे किमवू फिर से तीनों के लिए मूवी टिकट बुक करता है। वो सेजिन से कहता है कि इस बार तुम प्लान कैंसिल मत करना। उसके पास कैमरा देखकर येवॉन पूछता है कि ये तो तुमने सेजिन को भेज दिया था।
किम्बू कहता है कि इसने बाद में मुझसे इसे वापस लेने की मिन्नतें की, तो मैंने ये वापस ले लिया। तभी सोल्वी भी वहाँ आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो लोग मूवी जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ जाने के लिए कहती है। उसकी ये बात सुनकर किम्बू चौंक जाता है। वो उसे अपने फोन में अपना सीट नंबर दिखाता है ताकि वो भी उनके साथ की सीट बुक कर सके। फिर सोल्वी और सेजिन आगे जाते हैं। तभी येवॉन किम्बू से पूछता है कि तुम बड़े ही अजीब हो, वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? किम्बू कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? वो कहता है कि क्या तुम सेजिन को पसंद करते हो? किम्बू कहता है कि ऐसी बकवास करने से अच्छा तो तुम किसी लड़की से मेरी सेटिंग करवा दो। फिर येवॉन पूछता है कि सोल्वी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किम्बू कहता है कि लगता है तुम पिटे बिना नहीं मानोगे। आगे से सोल्वी जब मुड़कर उन्हें देखती है तो वो दोनों बड़े ही फनी तरह से आपस में लड़ रहे होते हैं। किम्बू को ऐसे देखकर उसे हंसी आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि सैमचुन सेजिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो कभी उसे मूवी चलने के लिए कहती है तो कभी वो उसे शॉपिंग चलने के लिए कहती है, लेकिन सेजिन उसे मना कर देता है। फिर वो सेजिन से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सेजिन को उसे मना करने में दिक्कत हो रही होती है। तभी उसका फ्रेंड जेको वहाँ आकर कहता है कि तुम इसे प्रपोज नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर सैमचुन चौंक जाती है। जब सेजिन भी इस बात पर हाँ कहता है तो वो उसे धोखेबाज कहकर भाग जाती है। जेको खुद सेजिन को पसंद करता है। इसके बाद वो दोनों स्टडी कर रहे होते हैं। सेजिन को नींद आ रही होती है तो वो बेड पर जाकर सो जाता है। उसे ऐसा सोता देखकर जेको उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो अपने आप ही सेजिन को किस करने वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पर रुक जाता है और खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था। उठने के बाद सेजिन देखता है कि जेको का गाल लाल हुआ होता है। उसके पूछने पर जेको कहता है कि अभी यहाँ पर कोई आया था तो उसने मजाक में मेरे मार दिया था। बाद में स्पाइसी खाने के बाद जेको को मिर्ची लगने पर सेजिन उसे अपनी कोल्ड ड्रिंक देता है, लेकिन जेको उसे नहीं पीता। फिर वो दोनों बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। सेजिन के होठों के ऊपर आइसक्रीम लग जाती है जो उससे साफ नहीं हो रही होती है। जेको जब उसकी आइसक्रीम साफ करता है तो वो फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि सेजिन एक लड़का है, सेजिन एक लड़का है, और बेचारे सेजिन को पता ही नहीं चलता कि ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद जेको अपनी फ्रेंड यूजिन के साथ होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी अपने फ्रेंड को पसंद किया है? यूजिन कहती है कि मैं अपने एक फ्रेंड को पसंद करती हूँ। ये सुनकर वो पूछता है कि फिर तुमने क्या किया? यूजिन कहती है कि अभी तक तो बात आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन अब मैंने उसे प्रपोज करने की सोची है। जेको पूछता है कि ये तुम कैसे करोगी? ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर जेको चौंक जाता है। यूजिन कहती है कि मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करती हूँ। जेको उसे हाँ कह देता है। वो कहता है कि तुम्हें डेट करते करते मैं भी तुम्हें पसंद करने लगूंगा, और फिर वो उसे हक करता है। वो मन में सोचता है कि मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं गे नहीं हूँ। इसके बाद उन्हें डेट करते हुए 1 महीना हो जाता है। फिर एक दिन यूजिन उससे पूछती है कि क्या कभी तुम्हें मुझे छूने या किस करने का मन नहीं होता है? बाकी सब कपल्स तो ये सब करते हैं। जेको कहता है कि सब लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। ये सुनकर यूजिन वहीं साइड में सोने लगती है। उसे सोता देखकर जेको को उसमें सेजिन दिखने लगता है। वो उसके पास जाता है। यूजिन ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जेको उसे किस करेगा, लेकिन वो उसे चादर उड़ा देता है। ये सब देखकर यूजिन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सेजिन उसे रोककर पूछता है कि आजकल तुम मुझसे इतने नाराज से क्यों रहते हो? पहले तो जेको उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके बार बार पूछने पर वो चिढ़ जाता है। सेजिन पूछता है कि मैंने क्या किया है? जेको कहता है कि अब मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं रह सकता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बिताए हर मोमेंट से नफरत है। ऐसा कहकर वो चला जाता है और ये सब यूजिन देख लेती है। बाद में वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम सेजिन को पसंद करते हो। तुमने तो फालतू में मेरा बेवकूफ बनाया। ये सब सुनकर जेको चौंक जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? यूजिन कहती है कि तुम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए तुमने मुझे डेट करने की सोची थी ना। जेको उसे सॉरी कहता है। वो कहती है कि सेजिन तो हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर है, बल्कि तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लड़के उसे पसंद करते हैं, तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जेको का मूड ठीक हो जाता है। फिर यूजिन कहती है कि तुम्हें ये बात तो पता है ना कि सेजिन दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले रहा है। ये सुनकर जेको चौंक जाता है।
यूजिन कहती है कि शायद वो ये बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन इतने दिनों से तुम उसे इग्नोर कर रहे थे। फिर जेको को परेशान देखकर वो कहती है कि कल मैंने सेजिन से मिलने जाना है, तो तुम भी साथ में चलना। नेक्स्ट डे जेको सेजिन से कहता है कि तुम ऐसे अचानक से कैसे जा सकते हो। वो कहता है कि तुम बार बार मुझसे नाराज हो रहे थे, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। जेको कहता है कि तुम मजाक करना बंद करो और वहाँ जाकर मुझे कॉल करना। सेजिन कहता है कि हम लड़कों के बीच में इन सब की जरूरत नहीं है। यूजिन कहती है कि तुम काफी फनी बातें करते हो। सेजिन कहता है कि तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। ये सुनकर यूजिन उसे कहने वाली होती है कि हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन तभी जेको उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है कि हाँ, हम लोग डेटिंग कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर जेको सेजिन को हक करके उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर सेजिन उन्हें बाय कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद यूजिन पूछती है कि तुमने अचानक से अपना माइंड क्यों बदला। वो कहता है कि अगर मुझे इतना चाहने वाली से मैं ब्रेकअप करता तो मैं पूरी लाइफ पछताता रहता। मैं इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सेजिन को एक स्टोर में देखते हैं। वहाँ वो जूस लेने जाता है और वहाँ काम करने वाली लड़की पर उसका दिल आ जाता है। इस लड़की का नाम चीजे है। वो उसमें इतना खो जाता है कि पैसे देने के बाद वो जूस लेना भूल जाता है। वो लड़की उसे रोककर जूस देती है। बाद में वो वहीं बैठकर उसे देख रहा होता है। वो येवॉन को टिप्स के लिए कॉल करता है। ठीक उसी टाइम येवॉन उसके पीछे से आ जाता है। उसे अचानक वहाँ देखकर वो चौंक जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। येवॉन कहता है कि मेरे दिल ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं यहाँ आ गया। वैसे तुम्हें किसी से प्यार हो गया है ना? सेजिन चौंकते हुए पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। वो उसका चेहरा पकड़कर बड़े प्यार से कहता है कि आगे मैं तुम्हें काफी कुछ बताऊंगा। ये सुनकर सेजिन उसे पंच मारता है और कहता है कि मैं सीरियसली ये पूछ रहा हूँ। येवॉन कहता है कि तुम्हें यहाँ काम करने वाली लड़की पसंद आ गई है ना? सेजिन फिर चौंकते हुए पूछता है कि तुम्हें ये भी पता है? वो कहता है कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने उस सुंदर लड़की को देखा और कोई भी उसे देखकर उसके प्यार में पड़ सकता है। सेजिन कहता है कि तुम तो इस चीज में एक्सपर्ट हो, तो मेरी मदद करो। फिर वो दोनों छुपकर चीजें को देख रहे होते हैं। वो कहता है कि इतनी सुंदर लड़की का पटना थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई डायरेक्ट जाकर उसका नंबर मांगेगा तो वो मना कर देगी। ये सुनकर सेजिन निराश हो जाता है। येवॉन कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो सेजिन से उसका फोन लेकर चीजे से बात करने चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो चीजे का नंबर लेकर वापस आता है। वो सेजिन से कहता है कि अब आगे सब तुम्हारे ऊपर है, अब जो करना है तुम्हें ही करना है। सेजिन कहता है कि पहली बार मुझे तुम पर प्राउड है। फिर येवॉन उसे डेटिंग के टिप्स देता है। वो कहता है कि तुम्हें उस पर और उसकी हर बात पर ध्यान देना होगा। उसने क्या पहना है, उसका मेकअप, उसके बाल, सब पर। और फिर तुम उनमें से किसी एक चीज को लेकर बात शुरू कर देना और उसकी बातें भी सुनना। ऐसा नहीं कि बस तुम ही बोलते रहो, तुम्हें धीरे धीरे बात आगे बढ़ानी होगी। नेक्स्ट डे जब सेजिन चीजे से मिलने जाता है तो वो उस पर पूरा ध्यान देता है और फिर उसकी क्लिप को देखकर वो उसके बारे में बातें करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ती है। रास्ते में चीजे को बिल्लियाँ दिखती है तो सेजिन अपने पास से बिल्लियों का स्नैक्स निकालकर उन्हें खिलाने लगता है। ये स्नैक्स उसे येवॉन ने ही दिए थे ताकि वो रास्ते में बिल्लियों को खिला सके। उसकी बिल्लियों के लिए इतनी केयर देखकर चीजे को वो पसंद आने लगता है। इससे पहले जब सेजिन येवॉन के साथ बैठा होता है तो वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे तो वो मुझे जान ही नहीं पाएगी जो मैं रियल में हूँ। येवॉन कहता है कि तुम फालतू की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दो कि हमें सामने वाले के साथ रियल रहना चाहिए। तुम्हें भी तो चीजें उसके लुक्स के बेस पर पसंद आई थी। सेजिन कहता है कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो। फिर आगे येवॉन कहता है कि जब तुम्हारी बात काफी आगे बढ़ जाए और बात लव कन्फेशन तक पहुंच जाए, बीच में सेजिन कहता है कि फिर मुझे उसे कन्फेस कर देना चाहिए। येवॉन कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना जो इमेज तुमने पूरे दिन की मेहनत से बनाई है वो बेकार हो जाएगी। तुम उसे इसलिए डेट नहीं कर रहे हो कि तुम्हें उसे कन्फेस करना है, बल्कि तुम्हें उसे खुद से प्यार करने के लिए मजबूर करना है। सेजिन चिढ़ते हुए कहता है कि मैं तो उसे कन्फेस भी नहीं कर सकता। येवॉन कहता है कि अगर लोगों को कुछ आसानी से मिल जाए तो वो उसकी कदर नहीं करते हैं। अब सीन फिर से सेजिन और चीजे की डेट पर जाता है। जब सेजिन जा रहा होता है तो चीजे उसे प्रपोज करने वाली होती है, लेकिन कुछ सोचकर वो उसे प्रपोज नहीं करती
और उन दोनों को ऐसे येवॉन देख रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन एक दिन पहले का दिखाते हैं। स्टोर से चीजें येवॉन को कॉल करके बुलाती है। तभी तो येवॉन सेजिन के कॉल करने से पहले वहाँ पहुँच जाता है। वो सेजिन को चीजें की तरफ देखते हुए पकड़ लेता है और सब समझ जाता है। और जब वो चीजें से नंबर लेने जाता है तो वो चीजें को बता देता है कि सेजिन तुम्हारे प्यार में पागल हो रखा है। यहाँ ये राज खुलता है कि चीजें और येवॉन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो पूछती है कि क्या तुम उसके क्लोज हो। येवॉन के हाँ कहने पर चीजें उसे सेजिन से अपनी सेटिंग कराने के लिए कहती है। वो चीजें से सेजिन के फोन में उसका नंबर लेता है और उसे कहता है कि तुम उसे तुरंत ही कन्फेस मत करना। चीजें इसकी वजह पूछती है तो वो कहता है कि सेजिन को तुरंत ही प्रपोज करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है और वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि तुरंत ही प्रपोज करने पर प्यार का सारा मजा खराब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीजें और बाकी बॉयज गेम खेल रहे होते हैं। इस गेम में सब एक क्वेश्चन पूछते हैं और जिससे पूछते हैं उसका हाथ एक मशीन पर होता है। झूठ बोलने पर बिजली का हल्का झटका लगता है। पहला टर्न सेजिन का आता है। किम्वू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लड़कियां पसंद है। ये सुनकर सांग्यून कहता है कि तुम ये कैसा बेकार सवाल पूछ रहे हो। सेजिन कहता है कि हाँ मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। जब उसे झटका नहीं लगता तो किम्वू सैड हो जाता है। नेक्स्ट बारी में चीजें फंस जाती है। वो पूछती है कि क्या इस मशीन से ज्यादा दर्द होता है। वो लोग उसे डराते हुए कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। सेजिन पूछता है कि क्या तुम एक दिन में 100 बार पाती हो। फिर वो क्वेश्चन बदलकर पूछता है कि क्या तुम हम लोगों में से किसी को पसंद करती हो। चीजें हमें जवाब देती है और मशीन से उसे दर्द नहीं होता। वो सोचती है कि क्या ये लोग अब मुझसे उस शख्स का नाम पूछेंगे, लेकिन सब बॉयज वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नेक्स्ट डे रास्ते में उसे सेजिन मिलता है। वो उससे अपने सवाल के लिए माफी मांगता है और फिर वो पूछता है कि वैसे तुम किसे पसंद करती हो और ऐसा कहकर वो उसे हक करके कहता है आई लाइक यू। तभी सांग्यून वहाँ आकर सेजिन को चीजें से दूर रहने के लिए कहता है। सेजिन कहता है कि जिसे मैं लाइक करता हूँ उसे हक करने से तुम्हें क्या दिक्कत है। वो कहता है कि चीजें तुम्हें लाइक नहीं करती है। सेजिन पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता। वो कहता है क्योंकि चीजें मुझे पसंद करती है। ये सुनकर चीजें चौंक जाती है। सांग्यून कहता है कि अगर अब तुमने चीजें को परेशान किया तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। उन्हें लड़ता देखकर चीजें वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते उसे रास्ते में येवॉन रोकता है। वो उससे उसके भागने की वजह पूछता है। चीजें उसे सब बताती है। वो कहता है कि तुम्हें उन्हें पसंद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर चीजें और हैरान हो जाती है। उसके कुछ कहने से पहले ही येवॉन उसे किस करना चाहता है, लेकिन तभी किम्वू उसे पंच मारकर अलग कर देता है। जब वो देखता है कि सेजिन और सांग्यून भी वहाँ आ जाते हैं तो वो चीजें को लेकर भाग जाता है। वो तीनों उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और वो दोनों छुपे होते हैं। उनके जाने के बाद वो पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। चीजें उसे भी पूरी बात शुरू से बताती है। वो कहता है कि उन लोगों ने कभी प्यार नहीं किया है तो उन्हें इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। चीजें को वो थोड़ा सेंसिबल लगता है कि वो कहता है कि तुम उन्हें हेट मत करना, मैं उन्हें समझा दूंगा। फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। चीजें पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि हम शादी करने जा रहे हैं। ये सुनकर चीजें को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। किम्वू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो। चीजें के कुछ कहने से पहले ही बाकी बॉयज वहाँ आ जाते हैं और वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं। चीजें उन्हें रुकने के लिए कह रही होती है और तभी वो नींद से जाग जाती है। सब बॉयज वहाँ बैठे होते हैं। वो पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। सेजिन कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम दिन में 100 बार पाती हो। तुमने मना किया। ये झूठ निकला और मशीन से झटका लगने की वजह से तुम बेहोश हो गई। सांग्यून पूछता है कि आखिर तुम इतना पाती क्यों हो। फिर सेजिन की बारी आती है। किम्वू फिर से पूछता है कि क्या तुम यहाँ किसी को पसंद करते हो। सेजिन मना करता है। मशीन से उसे झटका नहीं लगता। ये देखकर किम्वू और दुखी हो जाता है। साइड से चीजें कहती है कि मैं दिन में 100 बार नहीं पाती हूँ। सांग्यून कहता है कि हमने तुम्हारा नाम फाट कैप्टन बोंग बोंग रखा है। सेजिन भी उसे इस नाम से चिढ़ाता है। चीजें फिर कहती है कि मैं इतना ज्यादा नहीं पाती हूँ। वो लोग फिर भी उसे चिढ़ाते हैं। वो गुस्से में मशीन पटक देती है और सांग्यून से लड़ने लगती है। बाद में वापस जाते हुए चारों बॉयज उसे मना रहे होते हैं। वो थोड़े गुस्से में होती है, लेकिन जब वो लोग उसे खूब मनाते हैं तो वो मान जाती है और फिर सब स्नैक्स खाने चले जाते हैं।
और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।